एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ, उसका टंग एक साइड में मुड़ने लगा। डॉक्टर ने कहा इसका हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज हो गया। अब ये हाइपोग्लोसल नर्व क्या होता है और टंग में इसका क्या काम है और टंग से रिलेटेड जितने भी नर्व हैं, चलो आज हम उनकी साइंस को सिंपल तरीके से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन बॉडी में टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। इनमें से 5 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व वो टंग से रिलेटेड होते हैं, यानी टंग में पाए जाते हैं। पिछले क्लासेज में हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन का जो टंग होता है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट में कौन कौन से नर्व पाए जाते हैं और पोस्टीरियर पार्ट में कौन कौन से नर्व पाए जाते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो टंग मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर को हम लोग फ्रंट पार्ट भी बोल सकते हैं, फ्रंट पार्ट, एंड पोस्टीरियर को हम लोग बोल सकते हैं बैक पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट में मेनली 2 पेयर ऑफ नर्व पाए जाते हैं, ट्राइजेमाइनल नर्व जिसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल नर्व एंड सेकेंड कॉर्डा टिम्पैनी इसको हम लोग बोलते हैं फेशियल नर्व। तो ये टंग के एंटीरियर पार्ट या फ्रंट पार्ट में पाया जाता है, ट्राइजेमाइनल नर्व और कॉर्डा टिम्पैनी नर्व। टंग का पोस्टीरियर पार्ट होता है, इसमें ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। टंग के पोस्टीरियर पार्ट में एपिग्लोटिक रीजन में एक और नर्व पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेगस नर्व। तो वेगस नर्व ये एपिग्लोटिक रीजन में पाया जाता है, एपिग्लोटिक रीजन में पाया जाता है, या हम कह सकते हैं ये टिप ऑफ द ग्लोटिस के टिप पे पाया जाता है। और इसके अलावा एक और नर्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लोसल नर्व। स्टार्टिंग में वीडियो में हमने इसी पे बात की थी, हाइपोग्लोसल नर्व। तो ट्राइजेमाइनल नर्व ये 5 नंबर नर्व होता है और कॉर्डा टिम्पैनी ये 7 नंबर नर्व होता है, वेगस ये 10 नंबर ऑफ नर्व होता है और हाइपोग्लोसल नर्व ये 12 नंबर ऑफ नर्व होता है। तो अब हम लोग इसके फंक्शन को भी समझ लेते हैं कि टंग में मौजूद जितने भी नर्व होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ट्राइजेमाइनल नर्व जिसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल नर्व, इसका फंक्शन होता है ये फूड के टच को बताता है, पेन को बताएगा एंड टेम्परेचर को बताता है ये। यानी जब भी हम कोई भी फूड खाते हैं तो हमारे माउथ में जैसे टंग पे ही जाता है फूड, तो टंग में जो ट्राइजेमाइनल नर्व होता है ये उसके सेंसेशन को बता देता है, यानी टच को बता देता है। एंटीरियर पार्ट में जो पेन होता है या वो फूड ठंडा है या गर्म है, यानी उसके टेम्परेचर को भी ये ट्राइजेमाइनल नर्व बताता है हमको। कॉर्डा टिम्पैनी नर्व ये टेस्ट को बताता है, जो भी हम लोग फूड खाएंगे उसमें कौन सा टेस्ट है, मीठा है या कड़वा है या खट्टा है या नमकीन है, कोई भी टेस्ट है, ये कॉर्डा टिम्पैनी उसको टेस्ट को बताता है। और हम जानते हैं कि एंटीरियर पार्ट यानी टंग का जो एंटीरियर पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, उसके टिप ऑफ द टंग यानी टंग के टिप में हमें स्वीट का टेस्ट मिलता है और फ्रंट साइड में हमें कौन सा टेस्ट मिलता है, एंटीरियर पार्ट के फ्रंट साइड में हमें सॉल्टी का टेस्ट मिलता है मेनली। तो इसका मतलब ये है कि कॉर्डा टिम्पैनी हमको क्या बताएगा, ये हमको बताएगा स्वीट और सॉल्टी का टेस्ट बताएगा, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट में जो नर्व होते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये हमको बोथ यानी टच और टेस्ट दोनों को बताता है। ये टच और टेस्ट दोनों को बताता है। जो भी हम लोग फूड खाते हैं वो टंग में गया है, टच हुआ है, यानी सेंसेशन और उसके टेस्ट कौन सा टेस्ट है उस फूड में, ये सारी चीज़ों को ग्लोसोफेरेंजियल हमको बताता है। वेगस नर्व जो एपिग्लोटिक रीजन में पाया जाता है, ये हमको टच को बताता है,
यानी टच को बताएगा, और पेन और टेम्परेचर को भी बताता है। यानी जो एंटीरियर पार्ट में जो नर्व पाया जाता है ट्राइजेमिनल नर्व, इसका जो फंक्शन होता है वही सेम फंक्शन वेगस नर्व का भी होता है। इसके साथ साथ ये टेस्ट को भी बताता है। हाइपोग्लोसल नर्व ये एक ऐसा नर्व है जो टंग में मौजूद जितने भी मसल्स हैं उसके मूवमेंट में ये हेल्पफुल होता है। मूवमेंट ऑफ मसल्स यानी टंग के मूवमेंट में हेल्पफुल होता है ये, एक्सेप्ट वेगस, यानी वेगस रीजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मसल्स में ये मूवमेंट रहता है। हम जानते हैं वेगस कहाँ पर जाता है, एपिग्लोटिक रीजन में, यानी टंग का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो टंग बोन में फिक्स्ड होता है, तो वो तो मूव करेगा नहीं, है ना। तो हाइपोग्लोसल नर्व इसको छोड़ दिया जाए तो सारे टंग के सारे मसल को क्या करता है, मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। जब वीडियो स्टार्टिंग हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह लड़की का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसका टंग एक साइड में मुड़ने लगा था, यानी उसका डॉक्टर ने क्या बताया, हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज हो गया है, यानी जो नर्व टंग के मूवमेंट में हेल्पफुल था वो नर्व डैमेज हो गया तो टंग प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा था। तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि टंग से रिलेटेड टोटल 5 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं। एंटीरियर पार्ट में ट्राइजेमिनल नर्व जिसको लिंगुअल नर्व बोल रहे हैं हम लोग, ये टच, पेन और टेम्परेचर को बताता है कि जो भी हम लोग फूड पार्टिकल खा रहे हैं वो उसका सेंसेशन यानी टच जैसे वो टंग पे पड़ता है तो उसका सेंसेशन को बताता है, और टंग में जो पेन होता है अगर कुछ चुभ गया तो उस पेन को ट्राइजेमिनल नर्व बताता है। फूड हमारा ठंडा है या गर्म है ये ट्राइजेमिनल नर्व बताता है। कॉर्डा टिम्पैनी नर्व जिसको हम लोग फेशियल नर्व बोलते हैं, ये फूड में जो टेस्ट है, स्वाद है, उसको बताएगा कि मीठा है या नमकीन है। पोस्टीरियर पार्ट में ग्लोसोफेरिंजियल नर्व पाया जाता है, ये टच और टेस्ट दोनों को बताता है। वेगस नर्व एपिग्लोटिक रीजन में पाया जाता है, ये भी टच, पेन और टेम्परेचर और टेस्ट इन सबको बताता है कि फूड का जो है टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है। और इस एपिग्लोटिक रीजन यानी जो नेक के पास यानी ग्लॉटिस के जस्ट एबव टिप ऑफ द ग्लॉटिस में ये पाया जाता है, इसमें जो पेन होता है ये इसको बताता है, टंग में होने वाले पेन को बताएगा। और टेम्परेचर यानी ठंडा या गर्म है फूड पार्टिकल, इसको भी बताएगा। या जो भी हम लोग पानी वगैरह ठंडा पानी या गर्म पानी पियेंगे तो वेगस नर्व ये इसको बताता है। हाइपोग्लोसल नर्व ये टंग के मसल्स को मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी हमारा टंग मूव करता है किसकी वजह से, हाइपोग्लोसल नर्व की वजह से। एंटीरियर पार्ट में जो नर्व पाया जाएगा वो बेसिकली मीठा और नमकीन को बताएगा, लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट में जो नर्व है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व ये बेसिकली किसको बताएगा, ये टेस्ट को बताएगा। तो हम जानते हैं कि टंग के पोस्टीरियर पार्ट में जो टेस्ट बड होते हैं वो बेसिकली किसको बताते हैं, कड़वे को बताते हैं। वहाँ पे जो टेस्ट एरिया होता है वो कड़वे को बताता है, यानी ग्लोसोफेरिंजियल पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाएगा तो ये बेसिकली किसको बताएगा, कड़वे टेस्ट को बताएगा। क्रेनियल नर्व 5 टच को बताता है, प्लस पेन एंड टेम्परेचर को बताता है। क्रेनियल नर्व 7 ये टेस्ट को बताता है। 9 क्रेनियल नर्व 9 ये दोनों को बताता है, टेस्ट और टच दोनों को बताएगा। क्रेनियल नर्व 10 ये टच, टेस्ट एंड पेन और टेम्परेचर इस सब को बताता है। तो ये बोथ के साथ ये पेन प्लस टेम्परेचर को भी बताता है। क्रेनियल नर्व 12 ये मूवमेंट में हेल्प करता है, सारे मसल के मूवमेंट में हेल्प करता है एक्सेप्ट वेगस नर्व, इसको छोड़ दिया जाए तो ये सारे मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा हम लोग एक बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग याद कर सकते हैं, एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है बेटा, पसंद बहुत सारा, सर हमको तो थोड़ा पसंद है ही नहीं, हमको तो ज़्यादा ही पसंद है। तो बेटा यहाँ खाने की बात हो रही है, पसंद बहुत सारा। पसंद बहुत सारा का मतलब क्या है बेटा, पस से क्या हो जाएगा 5, एस से 7 और ये जो 9 है उससे क्या हो जाएगा 9 और 10 से क्या हो जाएगा 10। 5, 7, 9, 10 बहुत सारा मतलब ये बस याद रखेंगे 12। बहुत सारा मतलब बहुत सारा मतलब ये सारे, ये बहुत सारा जो है एक साथ याद रखेंगे, ये सारे मसल को यानी ऑल मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है।
ऑल मसल मूवमेंट। तो एक सिंपल टेक्स्ट हम लोग याद कर सकते हैं, पसंद बहुत सारा। पसंद क्या हो जाएगा 5, 7, 9, 10 और 12। ये हमारे टंग में इतने क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं, 5, 7, 9, 10 और 12। 5 क्या होता है ट्राइजेमाइनल, 7 क्या होता है बेटा कॉर्डा टिम्पैनी या फेशियल नर्व, 9 क्या होगा हाइपोग्लोसल नर्व, 10 क्या है वेगस नर्व और 12 क्या है हाइपोग्लोसल नर्व। बहुत सारा, सारा का मतलब क्या है सारे मसल्स में मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हम लोग नर्व को जो है इजीली समझ चुके हैं। तो इस तरह हम लोग इस सिंपल टेक्स्ट से सारे नर्व को इजीली लर्न कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।